एक और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि जयपुर गई थी सर के साथ। तो जयपुर में सर मास्टर, एक पिरामिड मास्टर, उसके घर पे गए थे हम। तो नॉर्मली तो मुझे पता था सर नॉर्थ इंडियन खाना नहीं खाते, तो किचन में जाके जो भी सर से पूछ के बना लेती थी, सीख लिया था। लेकिन अब जब मैंने किचन में जाके देखा तो उन्होंने नॉर्थ इंडियन खाना पूरा एक मैडम बना के लाई थी अपने घर से। और साउथ इंडियन खाना जिसके घर, जिस मैडम के घर में हम गए, उन्होंने पूरा साउथ इंडियन खाना बनाया था जो जो सर को पसंद था। मैं सब कुछ देख के बेफिक्र हो गई कि अब तो खाना बना हुआ है, आज तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने सर को चाय दी, चाय पी, और चाय पीने के बाद थोड़ी देर, आधा घंटा सर ने रेस्ट किया। और फिर कहने लगी कि जैसे मैडम किचन में क्या है। मैंने कहा सर नॉर्थ इंडियन खाना भी पूरा तैयार है और साउथ इंडियन खाना भी पूरा तैयार है, आपको जो खाना है आप खा सकते हैं। तो कहे चलो, किचन में गए। सर ने नॉर्थ इंडियन खाना तो टच ही नहीं किया। साउथ इंडियन खाने का एक एक बाउल पे ढक्कन उठाया सर ने और देखा, और जैसे जैसे ढक्कन उठा रहे हैं तो उनका गुस्सा बढ़ता चले जा रहा है। और वो डांट रहे हैं उस मैडम को। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि डांट पड़ रही है, जो कुछ तो गड़बड़ हुई है खाने में। तो डांट रहे हैं सर। तो सर ने तेलुगु में बहुत डांटा उनको, वो भी तेलुगु मास्टर थी। सर ने बहुत डांटा और सर ने बोला कि मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मुझे समझ ना आए कि ये तो मास्टर है और ये इतना ध्यान करती है, और फिर सर क्यों डांट रहे कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। वो शुरू शुरू मैं भी, उस समय उतना समय नहीं हुआ था, 3 3 साल ही हुए थे उस समय मुझे। तो मुझे समझ ना आए कि सर क्यों डांट रहे हैं इसको इतना। खाना तो उसने जो सर को पसंद है सभी बनाया। तो सर ने मुझे कहा, उनसे पूछा कि कच्ची सब्जी है कोई फ्रिज में। तो उन्होंने कहा हाँ गोभी है। तो उन्होंने फिर गोभी निकाली। तो सर ने गोभी काटी और मुझे कहने लगे कि चावल बनाओ। चावल भी जबकि बने हुए थे। अब जब सर ने कहा चावल बनाओ तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो चावल बनाए। तो सर ने खुद गोभी बनाई और गोभी के साथ में सर ने चावल खाए, किसी चीज को टच नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी जमाई हुई दही भी नहीं ली। जबकि सर दही तो जरूर ही खाते हैं सुबह, दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। ये तो साउथ इंडियंस का मतलब लास्ट वही है, दही चावल। तो सर ने दही भी नहीं खाई। मुझे हैरानी हो रही थी क्यों नहीं खाई सर ने। ये तो मास्टर है और इतने सालों से ध्यान कर रही है, और इसके घर सर आए हैं। तो फिर मैंने, एक और मास्टर थे वहां साथ में जो सर के साथ बहुत ट्रैवल करते थे, मैंने उन्हें पूछा। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही है कि सर ने इतना डांटा और क्यों नहीं खाया। तो कुछ और भी सर ने तेलुगु में बोला होगा जो मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि तेलुगु में कह रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ये कह रहे थे कि तुमने जो इतना मांस बनाया है अपने हाथों से, इतना जो नॉन वेज खाया है और बनाया है, अभी तक तुम्हारे हाथों से वो कर्मा गया नहीं है। मैं नहीं खा सकता हूँ तुम्हारे हाथ से, अभी वो कर्मा धुला नहीं है। और फिर बाद में मुझे पता चला कि कितने ऐसे मास्टर हैं जिन्हें 15 15 20 20 साल हो गए हैं ध्यान करते हुए, जिनकी थर्ड आई भी एक्टिवेटेड है, और जो बहुत कुछ जिनको पता चलता है। जो भी सर को वो जैसे एक्सपीरियंस शेयर करते थे, तो बहुत नजर उनकी खुली हुई थी, थर्ड आई, तो बहुत कुछ बताते थे सर को। लेकिन सर उनके हाथ से पानी भी नहीं पीते थे कि अभी तुम्हारे हाथों से ये कर्मा कटा नहीं है, जो तुमने नॉन वेज बनाया है और खाया है इन हाथों से, वो कर्मा कटा नहीं है। तब से फिर मुझे समझ में आ गया। तो मैं फिर सर से पूछ लेती थी। तो इस तरह से सर कहते थे कि खाने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो लोग ये कहते हैं ना कच्चा खाएंगे पक्का नहीं खाएंगे, ये तड़का लगा के नहीं खाएंगे, जैसे नेचुरोपैथी में करते हैं, रॉ खाएंगे, स्मूदी पियेंगे, सुबह सुबह पराठा नहीं खाएंगे, ये सब चीजें हम सुनते ही रहते हैं सब जगह, डाइट प्लान और ये वो सब। तो मैंने सर से पूछा कि सर इतनी कंफ्यूजन है और आप बताओ क्या करना चाहिए, कौन सा खाना सही है, खाने लायक है, और कौन सा खाना खाने लायक नहीं है। अब ये इतना यहाँ पे कंफ्यूजन है कि भी सुबह कच्चा खाना चाहिए, स्प्राउट खाने चाहिए, तड़का नहीं लगाना चाहिए, और आप तो खाना बहुत अच्छा है, स्पाइसी खाना और बढ़िया खाना खाते हो, और तीनों टाइम आपका खाने का एक पैटर्न है कि आप वैसे ही खाना खाते हो। तो फिर सर ने कहा कि जैसी मैडम ये सब फालतू की बातें हैं। जो भी कोई आत्मज्ञानी अपने हाथों से खाना बनाता है, अगर आपको वो खाना खाने का अवसर मिले तो वो है बुद्धा फूड्स। ये मसाले कम डालना, ये इस तरह से पकाना, उस तरह से पकाना, ये बुद्धा फूड्स नहीं है। बुद्धा फूड्स है, जो भी एक बुद्ध पका रहा है वो बुद्धा फूड्स है। चाहे वो समोसे बनाए, चाहे वो जलेबी बनाए, वो बुद्धा फूड्स है। वो आपको फटाफट से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उस खाने का एनर्जी जो है वो आपके लिए अच्छा है।
तो इसलिए जब भी ग्रुप में लोग होते हैं, कहीं जाते हैं, तो जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा है खाना उससे ही बनाना चाहिए। तो सर खाना सब्जियां कटवाने में भी हर किसी को नहीं काटने देते थे। जिसको वो कहते थे वही सब्जी काटता था। सबको अलाउड नहीं था सब्जी काटना। तो ये धीरे धीरे ये बारीकियां समझ में आई, और जब सर के साथ सब्जी काटती थी, एक बार बीन्स काट रही थी, तो सर की तो बिल्कुल बराबर थी बीन्स, और मेरी छोटी बड़ी ये सब चल रहा था मेरा। तो सर देख रहे थे, साथ ही खड़ी होके काट रही थी। सर ने कहा, जैसी मैडम क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर क्यों? कहने लगे कि देखो मेरे बीन्स देखो और अपने देखो, एक भी है छोटा बड़ा, आपके सभी छोटे बड़े हैं। अवेयरनेस के साथ काटो, ऐसे नहीं काटना है जैसे आप काट रहे हो। फिर जी सर करके मैं फिर थोड़ा कॉन्शियस हो गई, और फिर मैंने काटना शुरू किया उस तरह से जैसे सर कह रहे थे। तो इतनी हैरानी होती है कि उनके जैसे हमारे तो लास्ट में छोटा टुकड़ा बच गया या बड़ा टुकड़ा बच गया बीन्स काटते हुए, वो सर का नहीं बचता था छोटा बड़ा, एक जैसे होते थे। तो इतना अवेयरनेस रखने के बाद भी छोटे बड़े हो जाते थे। तो सर ने फिर ये कहा, मैंने कहा सर इतने से क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं पूछ लेती थी कि सर इसमें भी इतनी मतलब चाहिए कि साइंस साइंस है क्या इसमें कटिंग करने में भी? तो सर ने कहा बहुत साइंस है। जब आप उच्च लोकों में जाओगे आपसे कोई नहीं पूछेगा आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हुई कि नहीं, आपने नीचे जाके क्या देखा, कौन से लोक में गए, कुछ ज्ञान की बात नहीं पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा आप धरती पर गए, क्या आपने धरती का खाना एंजॉय किया, क्या आपने सब्जियों को एंजॉय किया, वो जो गॉड्स ने बनाया है आप सबके लिए, आपके लिए खाने के लिए, क्या वो टेस्ट देखा आपने? क्या आपने आम खाया? क्या आपने सब्जियों को उस तरह से काटा, सीखा सब्जी कैसे काटनी है और कैसे पकानी है? ये पूछा जाएगा। मैंने बोला सर यहाँ तो कुछ और ही बता रहे हैं। तो सर ने कहा नहीं, ये सब नहीं पूछा जाएगा, वहां तो सबकी थर्ड आई ओपन है, सभी को ज्ञान है। आपसे ये पूछा जाएगा कि धरती की यात्रा में धरती के नियमों के हिसाब से आपने क्या सीखा। आप दोस्तों अभी खुद ही देख लो कि सर का ज्ञान और हमारा जो यहाँ वहां से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है उसमें कितना फर्क है। जिन बातों को हम इतना महत्व देते हैं, सर कहते हैं वो बातें वहां बात की नहीं जाएगी, पूछा ही जाएगा आपसे। और जिन बातों को हम कुछ नहीं समझते, ये सब्जी काटना क्या है, ये खाना कैसे खाना है क्या है, प्लेट बिल्कुल साफ होनी चाहिए, प्लेट में एक भी दाना चावल का नहीं होना चाहिए, ये हमें सब चीजें पता ही नहीं है। तो ये सर ने सिखाया हर चीज, कैसे परोसना है, कैसे पकाना है, कैसे खाना है, ये सर ने सिखाया। सर की प्लेट में कभी भी एक दाना भी चावल का नहीं होता था। वो जो हम पढ़ते हैं ना अन्नम पर ब्रह्म स्वरूपम, तो वो खाली पढ़ने की बात नहीं है। आप सब्जी लाते हो, जब सब्जी किस भाव से आपने उसको धोया, कैसे उसको काटा, कैसे उसको छौंका, कैसे उसको बनाया, कैसे सर्व किया, कैसे आपने खुद खाया, वो पूरा प्रोसेस अन्नम पर ब्रह्म स्वरूपा में है, खाली वो लाइन नहीं है अन्नम पर ब्रह्म स्वरूपा। ये सर से सीखा मैंने, और बहुत फिर सर से पूछते रहती थी कि सर इसका साइंस समझाओ, किसके साथ कौन सी चीज बनानी चाहिए, कौन सी सब्जी के साथ कौन सी मैचिंग है। आप तो हर सब्जी के साथ ऐसा नहीं करते हो कि सब में आलू डाल दो या सब में प्याज डाल दो, तो आप बहुत साइंटिफिकली आप हर चीज बनाते हो और बताते हो, तो इसका क्या साइंस है? फिर ऐसे करके धीरे धीरे सर से पूछती रहती थी और समझाते थे। ऐसा नहीं कि नहीं समझाते थे, समझाते थे। तो फिर कभी शेयर करेंगे कि क्या साइंस है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। इतनी समझ आए धीरे धीरे हमें, और एक एक सीढ़ी आगे बढ़े। अब वही हमारी धरोहर है जो सर के साथ हमने समय बिताया है, वही धरोहर है हमारी, हमारी जिंदगी के कीमती पल वही है जो हमने सर के साथ बिताए। बाकी तो जिंदगी ऐਵੇਂ ही चली गई।